कांग्रेस लीडर हनुमंत पाटिल बेट मोगरेकर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट वसंत चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब दिलाने पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और तमाम राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया। देगलूर से कांग्रेस के एमएलए जितेश अंतापुरकर पर लोकसभा इंतखाबात में खामोशी इख्तियार कर ली थी। कांग्रेस उम्मीदवार वसंत चौहान की इंतखाबी तशरीह मुहिम में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे इनके पार्टी मुखालिफ रवैये के बारे में आला कमान के पास तहरीरी तौर पर शिकायत भी रवाना की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। वसंत चौहान ने इस मसले पर तफसीली गुफ्तगू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से एक सवाल पूछा गया, जो कि आने वाले विधानसभा इंतखाबात में नांदेड़ जिले के 7 असम्बली हलकों में से किसी एक हलके से मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं। इस पर वसंत चौहान ने कहा कि ये बात सही है कि मुस्लिम उम्मीदवार को असम्बली में नुमाइंदगी करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन टिकटों की तकसीम के सारे अख्तियारात रियासती सदर और रियासती वर्किंग कमेटी के पास है। मैं अपने तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार की सिफारिश कर सकता हूँ और वो करूँगा, लेकिन टिकट देना या नहीं देना ये रियासती वर्किंग कमेटी फैसला लेगी। इसी तरह मुस्लिम एमएलसी के बारे में भी एक सवाल पूछा गया। इस पर भी वसंत चौहान ने कहा कि एमएलसी बनने की ख्वाहिश रखने वाले कई अफराद हैं, इनमें से किसको मौका मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नांदेड़ जिले में कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलूर नाका के बुनियादी मसाइल को हल करने के सिलसिले में भी सवाल पूछा गया, जिस पर वसंत चौहान ने कहा कि अब तक क्या होता रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आगे इन मसाइल को हल करने के लिए जो कुछ भी इक़दाम करने की ज़रूरत है वो मैं ज़रूर करूँगा। नांदेड़ शहर का क़दीम तरीन और मियारी तालीमी इदारा NSB सीनियर कॉलेज में BA, BSc और BCom में दाखिलों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए ग्रेजुएशन में उर्दू बहैसियत मज़मून इख्तियारी ऑप्शनल और बहैसियत ज़बान दुअम सेकेंड लैंग्वेज इख्तियार करने की सहूलत दस्तियाब है। वसी व अरीज़ इमारत में तजुर्बेकार असातिज़ा तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बिलखुसूस शोबे उर्दू से मुफ्त किताबें हासिल की जा सकती है। हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमात और EBC की सहूलत भी यहाँ तलबा को हासिल रहेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ICT हॉल और डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर से आरास्ता लैंग्वेज लैब, तलबा के लिए NCC और NSS की सहूलत, तालिबात के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्सेस जैसे मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, UPSC और MPSC की कोचिंग की सहूलत भी दस्तियाब है। तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वसी व अरीज़ खेल का मैदान भी है। दाखिला फ़ीस में तलबा को सहूलत मुहैया की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सदर शोबे उर्दू, NSB कॉलेज नांदेड़। मोबाइल नंबर 9922043593। आज नांदेड जिल्ह्यातील पत्रकारांची पत्रकार परिषद घेतली। आज पत्रकार परिषद घेण्याचा एकच उद्देश होता की मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पत्रकारांनी त्या निवडणुकीच्या बाबतीमध्ये जे काही आम्हाला सहकार्य केलं त्या ठिकाणी सगळ्यांना बोलून त्यांचे ऋण व्यक्त करावेत, आभार मानावेत, त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी, त्या दृष्टीने आज ही पत्रकार परिषद आम्ही इथे घेतली। नहीं, अभी ये तो सदैव नांदेड़ जिले में तो बहुत मुश्किल बेकार लोग हैं, उनके हाथ को काम चाहिए। इस वास्ते नया प्रोजेक्ट, नया उद्योग नांदेड़ जिले में लाने का एक जिम्मेदारी खासदार ये नाते से मेरे ऊपर है, मैं लाने की कोशिश करूँगा। नायगाव तर लीड आहे मतदारसंघात, आहे ना, होईल ना उमेदवार, होणारच आहे काँग्रेसची। आता होईल, आता पक्षश्रुतीकडे जे काही नावं येतील ते येतील। आज कसं फायनल करता येईल नाही ना, आज नाना पटोले साहेबांचा त्या येणाऱ्या जुलैच्या 15-16 तारखेला एखादी दौरा होऊ शकतो असं आम्हाला सांगितलं। काही अंतर्गत गडबाजी नाही,
तो अचानक निघालेला मोर्चा होता. त्यांनी निमंत्रण दिलं, पण कोणी कामानिमित्त बाहेर गेला असेल, कोणी गावात असेल, पण त्या ठिकाणी आमच्या कार्यकर्त्यांनीच मोर्चा काढला. जिथे शांतापूरवर कधीपर्यंत कारवाई होईल? आता हा सृष्टीचा निर्णय आहे. आम्ही सृष्टीकडे सांगितले, सृष्टी जिथे शांतापूरकर निर्णय घेणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या बदलण्याच्या हालचाली चालू आहेत, काय सांगाल? तर ह्या बाबतीमध्ये तर आजपर्यंत माझ्या कानावर काही आलं नाही. पेपरमध्येच वाचलं की काहीतरी बैठकी वगैरे झाली, पण येणाऱ्या काळामध्ये काय होईल काय सांगते.